जीवन दिया और ये गवाह बनने का काम एक दायित्व के समान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के समान हमें सौंपा है और जो हमें हमारे जीवन भर में करते जाना है हर रोज। मित्रों को जो यीशु में हमें मिला, यीशु में जो उद्धार हमने पाया, यीशु को पाया, हम हमारे अनुभव को, हमारे एक्सपीरियंस को सबसे पहले एक व्यक्ति अपने मित्रों में बता रहा था। अपने मित्र को ढूंढ कर उसको खोज कर जाके उसको बता रहा था, भाई ये मेरे मित्र, मैंने मसीह को देखा है, मैंने मेसिया को देखा है। तो उसका एक्सपीरियंस बता रहा था। गवाही देना यीशु का आज्ञा का पालन है और परमेश्वर को महिमा मिलता है। गवाही गिविंग टेस्टिमोनी टू बी विटनेस फॉर जीसस इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। प्रभु की आराधना में गवाही देना बहुत ही जरूरी होता है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। फिलिपुस नाम का एक मित्र था। यूहन्ना पहला अध्याय 45 पढ़ेंगे, 45 को पढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि हम हमारे बीच में आज किसी महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवाही को सुनने वाले हैं। पास्टर लक्ष्मण दास जी, आप अपना गवाही सुनाने के लिए। यीशु से आपका मुलाकात कब हुआ था, कैसे हुआ था, पहले आपका जीवन कैसा होता था, यीशु में आने के बाद आपका कैसा जीवन आज बदल गया है। आज का समय है लक्ष्मण दास जी आपको गवाही सुनाने के लिए। ओके लक्ष्मण दास जी, लक्ष्मण दास जी म्यूट में है, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी जी जी, जय मसीह। यस, वंडरफुल। तो पहले इस वचन को पढ़ेंगे हम, यूहन्ना पहला अध्याय 45 वचन को। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। आमीन आमीन आमीन। हमको मिल गया है, मुझे मिल गया है वो मसीहा, मेसिया, जीसस क्राइस्ट। वो आप जाकर अपने मित्र को ढूंढता है और उसको बताता है, मैं उससे मिलकर आ रहा हूं जिसके जिक्र मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं ने किया। वो आने वाला आ गया है और उसको मिल गया है। हाउ वंडरफुल टेस्टमनी। आज हमारे बीच में भाई लक्ष्मण दास जी है। वो कैसे यीशु से मिले, यीशु से मिलने से पहले जीवन उनका कैसा था, और आज यीशु में आने के बाद मसीह के साथ उनका जीवन कैसा है, वही बताएंगे। उनके शब्दों में जाएंगे लक्ष्मण दास जी के यहाँ, सागर मध्य प्रदेश में है वो। लक्ष्मण दास जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आपकी गवाही आप सुनाएंगे हमसे और परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु का आज्ञा पालन करना होता है गवाही सुनाना। नाउ द टाइम फॉर लक्ष्मण दास जी टू शेयर हिज टेस्टिमनी। आइए लक्ष्मण दास। जी सर जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों के लिए जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मण दास है और मैं डिस्ट्रिक्ट सागर, उसकी तहसील बंडा में रहता हूँ, बंडा के एक मोहल्ले में। और प्रभु को जानने से पहले मेरा जीवन बहुत निराशाओं में था। मेरे चूंकि हम लोग पहले हिंदू बैकग्राउंड से थे, हमारे माता पिता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और मूर्ति पूजक थे। विशेष तौर पे मेरे जो पिताजी हैं
और बड़े मूर्ति पूजक थे। मेरे घर के बगल में एक देवी मंदिर था, वहां पर वो मूर्ति पूजा करने के लिए जाते थे और उन्हीं को देख देख कर मैं भी जाने लगा था। और मेरा जीवन बहुत निराशा में था, परेशानी में था, गरीबी में व्यतीत किया। मैंने घर पे रहकर पढ़ाई की और बहुत निराशा में रहता था। उस समय प्रभु यीशु मसीह का नाम भी मैंने नहीं सुना था, और सुना था तो मैंने केवल ये सुना था कि ये जो यीशु मसीह के नाम को जो फैलाते हैं वो चूंकि पहले अंग्रेजों का शासन था, तो मेरे मन में ये भर दिया गया था कि जो पहले अंग्रेजों का शासन था और अगर मसीह लोग हैं तो वो मसीह लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर वो फिर से इस भारत में राज कर लेंगे, इस भारत को गुलाम बना लेते। मैं जब भी किसी मसीह से मिलता था तो मेरे मन में ये विचार होता था। और क्योंकि मैं जैसे मेरे पिताजी धार्मिक थे, मैं भी उनके साथ साथ होता गया और मैं भी मंदिर में मूर्ति पूजा करने जाता था और कई टीवी पे कई गुरुओं के प्रवचन भी सुनता था। तो मैं भी उनके इस वजह से मैं धार्मिक हो गया था। लेकिन उसके साथ साथ मैं परेशान और निराशा में था। एक समय की बात है, मैं अपने घर से करीब एक चूंकि हम लोग परेशान रहते थे, घर से एक करीब सागर में जो 30 किलोमीटर दूर है, वहां पर मैं एक डॉक्टर साहब के पास लग गया काम के लिए। और जब डॉक्टर के पास गया तो मैं कुछ समय वहां पर काम करने लगा। काम करने के बाद चूंकि मैंने पढ़ाई भी कर ली थी 12th तक, उसके बाद एक दिन मुझे एक गांव बमोरी जाने का मौका मिला, जो करीब सागर से 10 किलोमीटर है, और वहां पर बहुत सारे मसीह लोग रहते थे। और एक दिन मेरे एक रिलेटिव के घर में गया तो उन्होंने कहा आओ अपन एक मीटिंग में चलेंगे, वहां पर एक मीटिंग हो रही है, वहां पर हम चले। तो जब मैं वहां पर गया तो वहां पर उनकी जो मसीह आराधना हो रही थी, जो मेरे जीवन में मैंने अपनी जीवन में पहली बार देखी थी, क्योंकि मैं कभी मसीह लोगों से नहीं मिला था, मसीह संगति में नहीं बैठा था। तो उनने बड़ा आदर किया मेरा और मुझे अच्छे से बैठा रहा, और उनने प्रभु के गीत गाए। और गीत गाने के बाद उन्हें जो परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को बताया। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्योंकि वहां पर मैं पास्टर को अभी तक नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे बहुत सारी बातें की, जो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। और उनने हर विषय में, हर बात में मुझे बाइबल बताई। चूंकि मैंने बाइबल पहली बार देखा था, अपने जिंदगी में पहली बार इस बाइबल को देखा, और जब उनने ये बाइबल देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं वहां पर बैठा, 1 घंटे 2 घंटे बैठने के बाद उन्होंने मुझे नए नियम दिया। और नए नियम जब मैं पढ़ता था तो जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके जो पहला अध्याय में है, अब्राहम की संतान, यूसुफ की संतान, तो ये मेरे लिए नए शब्द थे। और मैं इनको थोड़ा सा पढ़ता था, एक ही अध्याय पढ़ता था, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो उसमें नए नियम को फेंक देता था, मैं कहीं भी डाल देता था। मैं बहुत परेशान हुआ उस समय। मैं कभी नहीं पढ़ता था नए नियम को, बाइबल को नहीं पढ़ा। फिर जब मैं कुछ समय बाद में अपने घर से, क्योंकि मेरा जो पुराना घर था वो बिक गया, उसके बाद मैं अपने एक जहाँ मेरा खेत है वहां पर आया, तो वहां पर हम लोग रहने लगे। वहां पर एक परमेश्वर का दास चंदू सोनवानी है, जो अभी भोपाल में रह रहे हैं, वो मेरे पास आए और मुझे सुसमाचार सुनाया। और चूंकि वो मंडला से आए हुए थे तो उनकी भाषा भी अलग थी, और वो हमें यीशु मसीह के बारे में बताने लगी। तो मैंने उनसे ही कई प्रकार के सवाल किए और उनसे बोला कि आप हमारे देश को फिर से गुलाम करने के लिए आए हो, यहाँ से चले जाओ। तो मैं उनसे वाद विवाद किया। उसके बाद लेकिन प्रभु उनके मन में काम किया और उनने मुझसे बार बार मिलने लगी। मैं कितना ही मना करता था, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रेम से मिलते थे। और 1-2 बार मुझे अपने घर पे भी ले गए, मुझे खाना खिलाया, तो मैं बड़ा उनसे प्रभावित हुआ। और जब मैं प्रभावित हुआ तो मुझे ये भी लगा कि ये मसीह लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं। तो धीरे धीरे उनसे मैं जुड़ने लगा। और चूंकि उसी समय मेरी
मैरिज हो चुकी थी। मैरिज होने के बाद मेरी पत्नी बहुत कमजोर थी और जिसका आज जन्मदिन है वो बेटी उनके पेट में थी। तो उस समय जब उनको महीना आया, उनका जब डिलीवरी का टाइम आया, तो मैं बहुत परेशान था, क्योंकि हम लोग गरीब परिस्थितियों में थे, परेशान थे। तो करीब उनको सुबह से लेकर शाम तक उनको दर्द हो रहा है और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। और चूंकि उनको उल्टी भी आती थी और इस वजह से उनको ब्लड की भी कमी हो गई थी और बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो मैडम लोग हैं उन्होंने बोला कि आपको यहाँ नहीं, सागर जाना पड़ेगा। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए कि अभी जबकि यहाँ पर हॉस्पिटल है, फिर भी हम लोगों को सागर जाना पड़ेगा, ये बड़ी परेशान। लेकिन जैसे तैसे उनको मनाया और वहाँ पर एडमिट किया, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था, उल्टी भी आती थी और कमजोर भी थी। इस वजह से बहुत दिक्कत थी। और चूंकि एक घटना भी हमने सुन ली थी इनकी भाभी पत्नी की भाभी की, कि उनको सागर में बच्चा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था। तो हम लोग और भी भयभीत थे और डरे हुए थे। तो मैं इनको हॉस्पिटल में छोड़ के, और वहां पर अस्पताल के बगल में 2 पास्टर लोग रहते थे, तो मैंने कहा यहाँ इनको छोड़ो और वहां पर चलते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो मैं वहां गया, मैं अकेला गया और इनको हॉस्पिटल में छोड़ दिया प्रभु के भरोसे। तब वो लोग खाना बना के और खाने की कोशिश कर रहे थे, इतने में मैं पहुंच गया और मैंने उनको अपनी परिस्थिति को बताया। प्रभु का धन्यवाद हो, उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना के बाद जब मैं हॉस्पिटल आया, तो प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे बेटी को प्रभु ने प्रदान किया और पत्नी मेरी स्वस्थ रही। जब मैं आया तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा था। मुझे मालूम है, वो बोले मुझे मालूम है कि आप कहाँ गए थे। मैंने कहा कहाँ गए थे? बोले आप प्रार्थना करवाने के लिए गए थे और प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है। उस समय मेरा विश्वास प्रभु में पहली बार बढ़ा। और जब पहली बार प्रभु में बढ़ा और फिर विश्वास में प्रभु पर विश्वास किया, और प्रभु में विश्वास करने के बाद फिर मैं धीरे धीरे संगति करने लगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, 2 महीने की संगति के बाद करीब मेरी बेटी का जन्म 22 अक्टूबर को हुआ और 18 नवंबर 2011 में हम लोगों ने परिवार सहित बपतिस्मा लिया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया। और बपतिस्मा के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन है, बच्चे हैं, चूंकि परिस्थिति बहुत खराब है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान होने लगा परिवार को लेकर के। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी पत्नी ने मुझे साथ दिया। मैं कुछ समय घर पर रहा और GFA में, बिलीवर्स चर्च में, मुझे चूंकि प्रभु के वचन से और सीखना था, तो मैंने अपनी पत्नी से चर्चा की कि मुझे बाइबल ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो उन्होंने मेरी बेटी को करीब 6 महीने की छोड़ के पत्नी को उनके मायके वालों के सहारे, अपने परिवार के सहारे, और मैं GFA में भोपाल में GTH के लिए मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए चला गया। और मैंने वहां पर रहकर 2 साल बाइबल ट्रेनिंग की। और बाइबल ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने 1 साल खुरई और बीना में मैंने प्रैक्टिकल किया। मैंने लोगों को सुसमाचार सुनाया। बहुत परिस्थिति खराब थी, लेकिन प्रभु ने ऐसे समय में प्रभु ने संभाला। मेरा जीवन प्रभु में आने के पहले बहुत कष्टों में था, समस्याओं में था, लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना और प्रभु ने धीरे धीरे मेरे जीवन में काम किया। 2014 से, चूंकि मेरे पास मकान भी नहीं था, परिस्थितियां खराब थी, लेकिन 2014 के बाद प्रभु ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। और आज प्रभु ने मुझे मकान भी दिया है और परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं। एक बेटे का नाम आशीष है, जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है, और छोटी बेटी है ईस्टर, उसका नाम है, क्योंकि वो ईस्टर के दिन हुई थी, इसलिए हम लोगों ने ईस्टर नाम रख लिया। और वो अभी 5 वर्ष की है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु में आने के बाद
हम लोग हमारा जीवन बदला और हमने कई लोगों को सुसमाचार सुनाया। कई गांवों में साइकिल से 10-10 किलोमीटर हम लोग जाते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाया, प्रभु के पास लाए। वास्तव में जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं तो हमारा निगहबान प्रभु हो जाता है। आज हमारा भरोसा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमारा प्रभु पर भरोसा रखता है, चाहे कुछ भी स्थिति क्यों ना हो। अगर हमें कुछ चीजों को लेना पड़ता है, कल मैं बताना चाह रहा हूँ, कल हम बेटी के लिए कपड़े लेने के लिए गए, तो हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गए, प्रार्थना करके गए, तो प्रभु का धन्यवाद हो, जो हमारा बजट था उस बजट के ही अंदर में हमें प्रभु ने कपड़े लेने में सहायता की, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर है और प्रभु अभी हमें संभाल रहा है। प्रभु ने हमें एक छोटी सी कलीसिया दी है जिसमें करीब हम लोग 10 से 15-20 परिवार लोग मिलकर हम लोग हर संडे को और हर फ्राइडे को प्रार्थना करते हैं। और भी हमारे बंडा क्षेत्र में बहुत सारे पास्टर लोग हैं, पासवान लोग हैं, जो हम लोग मिलकर महीने में एक बार हम लोग संगति करते हैं। वास्तव में प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु हमारी सहायता कर रहा है। परमेश्वर इसी गवाही से हम सबको आशीष करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लक्ष्मण दास जी प्रभु से मुलाकात होने से पहले परेशान थे, गरीबी में थे, और जब से यीशु से मुलाकात हुआ, खुदा मिल गया है। यीशु में हमें परमेश्वर हमारा पिता और परमेश्वर के वो सारे स्वर्गलोक के आशीष भंडार हमारे लिए खुला हुआ होता है। हर दिन का जरूरतें उसी दिन वो पूरा करता है। बच्चे अभिलाषा, आशीष, ईस्टर और बहन जी और वो 15 से 20 परिवार जो रविवार को, शुक्रवार को प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और समाचार सुनाते हैं और लोगों को बचाकर यीशु के पास लाते हैं। तो कोई प्रचारक हो या पासवान हो या भविष्यता हो, उपदेशक हो, लेकिन सब पहले विश्वास करते थे यीशु से, यीशु पर, और उसी विश्वास को हम गवाही सुनाते हैं। तो ईच एंड एवरी evangelist, पास्टर या प्रॉफिट हैज हिज पर्सनल टेस्टिमनी। सबके साथ हमारा पिछला जीवन का याद है हमें, हमारा उद्धार कैसे हुआ, हमारा क्या गवाही है। हमारे गवाही ही जब भी हम जाकर सुनाते हैं लोगों से, लोगों को बचाकर यीशु के पास लाता है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस विद जीसस, हमारी अनुभव यीशु के साथ हर दिन। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, प्रभु की सेवकाई में उसके दासी होते हुए हमें हर रोज यीशु से मिलना है, यीशु के साथ रहना है, यीशु से बातें करना, यीशु से सीखना। और इतना धीरज, इतना धैर्य, साहस भरता है वो। हम कभी डरते नहीं हमारी गवाही सुनाने के लिए। क्यों डरे? जो हुआ था हमारे जीवन में बदलाव, वही बता रहे हैं हम। Why do we fear? क्यों डरना? मुझे यीशु मिल गया, खुदा मिल गया, जैसे फिलिपुस को मिल गया था। अपने मित्र को ढूंढा, खोजा, जाकर बता रहा है। कितना खुशी होता है, कितना आनंद होता है। डर किस बात का? डर किस बात का? मेरे जीवन के परिवर्तन के बारे में बताने के लिए मुझे आनंद होनी चाहिए। और प्रभु का आज्ञा है, परमेश्वर को महिमा मिलता है।
आज लक्ष्मण दास जी के जीवन में प्रभु का आज्ञा को पालन करते हैं, वो खड़े होते हैं और जो उनके जीवन में हुआ वो बताते हुए परमेश्वर को महिमा देते हैं, महिमा मिलता है परमेश्वर को और उनको आशीष भी मिलती। जब कभी हम गवाही सुनाएंगे मेरे मित्रों, मन में रखना आपको बहुतायत से आशीर्वाद मिल रहा है स्वर्गलोक से, आपका ब्लेसिंग तैयार है और आप पाते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहो, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को गवाही सुनाएं। आजकल तो बहुत ही सिंपल हो गया है, इजी हो गया है लोगों से मिलना। किसी 10 डिजिट नंबर को डायल करो, कोई ना कोई व्यक्ति बोलेगा हेलो। अगर वो अपना भाषा का होगा, प्रार्थना करते हैं ना, आज मेरी भाषा समझने वाला कोई मित्र मुझे मिले और मेरी गवाही मैं सुनाऊं। भाई, मैं लक्ष्मण दास बोल रहा हूं, सागर जिला मध्य प्रदेश से। मैं कभी बहुत परेशान था और बहुत कठिन परिस्थितियां थी मेरे परिवार में मेरे साथ, लेकिन जब से मैंने यीशु से मिला मेरा जीवन बदल गया। मेरे बच्चे यीशु ने दिया मुझे, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। साइकिल पे जाता था, खुद का घर भी नहीं था, लेकिन आज मुझे अपना खुद का घर दिया यीशु ने और मैं यीशु के सुसमाचार को प्रचार करते ही मेरा जीवन गुजारता हूं। मेरे बच्चों को खाना देता हूं, पढ़ाता हूं, बढ़ाता हूं। ये सुनाने के लिए, यही गवाही जो यीशु के साथ मिलने के बाद हुआ है लक्ष्मण दास के जीवन में, यही गवाही सुनाने के लिए और यही काम करते, और जो काम करते हैं प्रतिफल पाते हैं हम। कुछ भी काम करो, कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलता है। और ये नोबल जॉब जो यीशु के गवाह बनना, यीशु के गवाही सुनाना, संसार के सारे बड़े बड़े कामों से भी उत्तम काम है। इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है आसमान के तले इस धरती पर। और ये काम के लिए कोई रिटायरमेंट भी नहीं, और ये काम करने के लिए कोई सीमा या सरहदें भी नहीं। अगर चाहें तो दुनिया के चोर चोर तक जा सकते हैं हम इस काम को करते करते। परमेश्वर लक्ष्मण दास जीवन में बहुत बड़ा काम किया है और भी करेंगे। परिवार को आशीष दे, बहन जी को, बच्चों को, उनकी सेवकाई को, वो 15-20 परिवार जो आज प्रार्थना में आएंगे, आराधना में, उनके साथ वो सब भाई बहनों को, कलेसिया को परमेश्वर आशीष दे। आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, क्लोजिंग प्रेयर राजू सरकार जी कोलकाता से। पास्टर राजू सरकार जी कोलकाता से क्लोजिंग प्रेयर। जी सर। धन्यवाद, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। सच में प्रभु जी, आज गवाही जो आपने अपने बच्चे के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा प्रभु आपने बताया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले सच्चा जीवित ईश्वर है, असंभव को संभव करने वाला सच्चा ईश्वर आप है प्रभु जी। आज हर एक के जीवन में एक गवाही है प्रभु। ये गवाही ही हमारे लिए सबसे बड़ा और वो खजाना है जो हम एक दूसरे को बांट सकते हैं प्रभु, आपके नाम से प्रभु बोल सकते हैं प्रभु। आज प्रभु जी हम उस गवाही को बोलते हैं तो बहुत ही कम